जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सहलगनता और पुनर्संयोजन। मेरे देश के नौजवान आज पढ़ाएंगे सहलगनता और इसके प्रकार, और अगर समय रहा तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भी आज के क्लास में पढ़ाएंगे। आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका पठन पाठन का कार्य बढ़िया से हो सके, अच्छे से चल सके। मेरे देश के नौजवान, सबसे पहले जानेंगे जो सहलगनता और पुनर्संयोजन होता है, इसके बारे में बात कौन रखा, इसके बारे में बताए कौन। तो देखिए, सहलगनता और पुनर्संयोजन के बारे में थॉमस हंट मॉर्गन जी प्रयोग के माध्यम से बताए, वही प्रयोग जो पिछले क्लास में ड्रोसोफिला वाला आपको बताए थे। यानी ड्रोसोफिला पर प्रयोग करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन जी ने बताया कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उस नियम का पालन नहीं करते। यानी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये हंट मॉर्गन जी को पता कैसे चला? तो ड्रोसोफिला के प्रयोग द्वारा उन्होंने ये चीज बात सामने रखा। तो मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में सहलगनता। क्या पढ़ने वाले हैं? सहलगनता। और क्या हुआ? हमका कोई दिक्कत है क्या? नमस्ते। पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन आज के क्लास में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सहलगनता और पुनर्संयोजन के बारे में बताया कौन? थॉमस हंट मॉर्गन। किसने बताया? मुन्ना आप भी रट लो, याद कर लो, समझ लो, सुन लो, कान साफ कर लो। सहलगनता और पुनर्संयोजन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। आवाज नहीं करेंगे बच्चा। देखो माइक चेंज हुआ, वो माइक हो गया खराब। अब ये माइक उससे हल्की क्वालिटी की है भाई साहब, तो कृपया करके आप आवाज ना करें तो बेहतर होगा। हो सके बाहर का आवाज ज्यादा कैच कर रहा हो। अभी तो भाई साहब फिर ये तो वीडियो बनाने के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है, तो इसलिए आप लोग शांत रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। उस माइक में रहता था कि बाहर आवाज होता था, बहुत ज्यादा आवाज होता तो थोड़ा सुनाई देता था। अब इसका तो भाई परीक्षण करने के बाद पता चलेगा कितना हद तक सही है। थॉमस हंट मॉर्गन प्रयोग किस पे किए थे जी? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पर। कौन बोल रहा था? चुप हो गया अचानक से। कोई ड्रोसोफिला बोलने जा रहा था। चलिए, थॉमस हंट मॉर्गन जी ड्रोसोफिला पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके बताते हैं कि भाई सहलगनता और पुनर्संयोजन कुछ है, कुछ है भाई साहब। अब क्या है अभी थोड़ा देर में बताते हैं। इन्होंने बताया कि, किन्होंने? हंट मॉर्गन जी। इन्होंने बताया कि कुछ लक्षण मेंडल के जो आनुवंशिकता का 3 नियम दिया गया था, उसमें जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, स्वतंत्र सही है क्या? स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। कुछ लक्षण उसका पालन नहीं करते। कुछ लक्षण पालन नहीं करते। हम सब समझाएंगे बच्चा, जब तक आएगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं।
इस बात को याद रखिए, जब आपके दिमाग में बैठा देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन जी ड्रोसोफिला पर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जीवों में जो स्वतंत्र अभिहुवन के नियम का पालन नहीं करते, यानी बच्चा पालन नहीं करते, यानी बच्चा 9:3:3:3:1 के अनुपात का पालन नहीं करते। भाई स्वतंत्र अभिहुवन के नियम का पालन कब होता है? जब ये अनुपात सुनिश्चित होता है, जब ये अनुपात माना जाता है, जब ये अनुपात आता है। तो जब ये अनुपात आएगा ही नहीं तो इसका मतलब पता चल गया कि स्वतंत्र अभिहुवन के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो वही आपसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थॉमस हंट मॉर्गन जी प्रयोग करते हैं ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला क्या है बच्चा? एक फल मक्खी है। तो प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद वो बताते हैं कि कुछ लक्षण स्वतंत्र अभिहुवन के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो सर सहलगनता पुनर्संयोजन क्या है? काफी लोग के मन में भ्रम भी रहता है। जैसे पिछले क्लास में जब आपका क्लास शुरू किए थे, बीच में माइक बीच में खराब हो गया तो क्लास वहीं बंद हो गया था, इसलिए आज का क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो पिछले क्लास में पढ़ाते समय जो क्लास बीच में रुक गया था, तो वहां आपको यही बताने जा रहे थे कि भाई साहब जो थॉमस हंट मॉर्गन जी हैं, जब अपना प्रयोग किए, प्रयोग के बाद जब हम लोग आ गए सहलगनता और पुनर्संयोजन पर, तो पुनर्संयोजन सहलगनता जैसे हम पढ़ाना शुरू किए तब तक माइक हो गया खराब, क्लास हो गया बंद। इसलिए आज का क्लास शूट करना पड़ रहा है, आज का क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सहलगनता और पुनर्संयोजन क्या दोनों सेम चीज है या अलग चीज है? भाई साहब देखा जाए तो इसकी बातें जो होती हैं लगभग मिलती जुलती हैं। तो इस आधार पे कुछ लोग कहते हैं सेम चीज है, लेकिन मैं कहता हूं अलग चीज है। आपके अध्यापक स्कूल वाले भी पढ़ाएंगे तो वो भी यही कहेंगे अलग है। नहीं कहते कि हम ही कह रहे हैं अलग है, बाकी सब कह रहे हैं कि एक है। ऐसा नहीं, जो आपको पढ़ाएंगे अध्यापक वो भी बताएंगे कि ये क्या है, स्कूल वाले टीचर, कि भाई साहब ये अलग अलग चीज है। अब अलग कैसे है तो इसको समझना जरूरी है। सहलग्नता, सहलग्नता, और क्या समझना जरूरी है बच्चा? पुनर्संयोजन, 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 संयोजन, अंतर ये समझ गए, दोनों में भेदभाव समझ गए, दोनों की बात समझ गए, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। जब सहलगनता का प्रकार पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रकार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर ये बातें आप समझ गए। सबसे पहले हम सहलगनता पे बात करते हैं, फिर पुनर्संयोजन पे बात करते हैं। बच्चा सहलगनता क्या होता है? अगर एक गुणसूत्र है, उस एक गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक जीन उपस्थित है। कान खोल के सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, समोसा पे ध्यान न ले जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा बच्चा समझ में नहीं आएगा। हम कहें एक गुणसूत्र है, उस एक गुणसूत्र पर अगर 2 या 2 से अधिक जीन उपस्थित हैं और जीन बहुत ज्यादा पास पास है और अगली पीढ़ी में जब जा रहे हैं तो वो अलग अलग नहीं हो रहे, एक साथ चले जा रहे हैं, तो इसी प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सहलगनता कहते हैं। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया। बच्चा हमने अभी समझाया कहां, अभी हम तो बस बता रहे थे। ये नीला कलर वाला मान लो गुणसूत्र, क्या मानोगे? अब इस गुणसूत्र पर देखो ये उपस्थित होने जा रहे हैं जीन, बता रहे हैं। ये नीला कलर बच्चा है आपका गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र पर उपस्थित होने जा रहे हैं क्या? जीन। रुक जाओ, पकड़ लें। देखिए ये है गुणसूत्र, जीन 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 जीन। तो एक गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक, एक गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक जीन उपस्थित हैं और बहुत ज्यादा ये क्या है? पास पास। बताओ पास पास है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा अंतर है, पास पास है। तो एक गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक जीन उपस्थित हो और बहुत ज्यादा पास पास हो, और जब अपने एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी यानी माता पिता से जब बच्चे में जाएगा
तो अगली पीढ़ी में जाएंगे तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब जीन विनिमय की क्रिया हो तो ये अलग ना हो, अलग ना हो, अगली पीढ़ी में ज्यों का त्यों। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो घटना घटित हुई है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सहलगनता कहेंगे। क्या समझ में आया? कितना लोग को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करे। आ गया बच्चा? आ गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जब एक गुणसूत्र पर, जब एक गुणसूत्र पर नोट करने का टाइम आपको नहीं देंगे बच्चा, ठीक है ना? अगर जो नए बच्चे हो जिनको नोट्स नहीं मिला हो वो कृपया करके नोट करते रहे। अगला चैप्टर जब चालू होगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे टेंशन ना ले, आपके लिए दिल जिगर फेफड़ा कुल हाजिर है, लेकिन देंगे नहीं, जीवित नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? हाजिर है मतलब दिल हाजिर है, फेफड़ा हाजिर है और किडनी हाजिर है, हम हाजिर हैं, तो फिर टेंशन कौन है बात का? नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए बाबू, नोट्स चाहिए। तो नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए। व्हाट्सएप जो चैनल है वहां जाके व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होइए, आपको नोट्स समय के साथ मिल जाएगा। बच्चा अब कहेंगे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कैसे हो? तो यूट्यूब चैनल जो आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उस चैनल पे जाइए, अबाउट सेशन में जाइए, वहां लिंक दिया गया है। हाँ, बड़ा जवानी बात पता चला कि ससुराल डिस्क्रिप्शन में नहीं, अबाउट सेशन में लिंक हुआ है, ठीक है? तो अबाउट सेशन में लिंक दिया गया। सेशन कहते क्या कहते, जो भी कहते भाई साहब, अगर मिस्टेक हो तो जान लीजिएगा। अबाउट में लिंक दिया गया, वहां जाके चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां लिंक है, वहां व्हाट्सएप चैनल का। तो बता रहे थे सहलगनता, जब एक गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक गुणसूत्र, जीन, रे मास्टर भंगिया गए हो क्या? जब एक गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक जीन बहुत पास, यही समझाए ना बच्चा? बहुत पास उपस्थित हो लिख लो, या फिर पाए जाते हैं लिख सकते हैं। उपस्थित हो लिख लीजिए, चाहे पाए जाते हैं। जब एक गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक जीन बहुत पास उपस्थित हो या फिर पाए जाते हैं, तो अगली पीढ़ी में बिना अलग हुए चले जाते हैं, बिना अलग हुए चले जाते हैं, तो इनके एक साथ, किनके एक साथ? जीन के। बहुत अच्छे। इनके एक साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं जी? सहलगनता कहते हैं। सहलगनता कहते हैं। समझ में आया? यानी बताएं क्या, जब एक गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक जीन बहुत पास उपस्थित हो तो अगली पीढ़ी में बिना अलग हुए चले जाते हैं, या बिना अलग हुए एक साथ चले जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसके एक साथ रहने की प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? यानी एक गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक जीन हैं, अगली पीढ़ी में जब जा रहे हैं तो वो अलग नहीं हो रहा बल्कि एक साथ कुल चले गए। तो उनके एक साथ रहने के इसी प्रवृत्ति या गुण को हम लोग क्या कहते हैं?
सहलगनता कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बच्चा? अब समझाते हैं पुनर्संयोजन। सहलगनता समझ में आया? अब समझाते हैं क्या बच्चा? पुनर्संयोजन। क्या समझाते हैं? पुनर्संयोजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय की क्रिया होती है। बात सुनिएगा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय की क्रिया होती है, और जब जीन विनिमय की क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है, ये देखा जाता है कि गुणसूत्र पर जीन बहुत पास पास है कि थोड़ा दूर दूर है। अगर पास पास होंगे तो बच्चा गुणसूत्र में जो जीन होगा वो अगली पीढ़ी में जैसे का तैसा चला जाएगा, तो सहलगनता दर्शाएगा। लेकिन अगर गुणसूत्र पर जीन दूर दूर है, दूर दूर, तो माता पिता के जीन में अदला बदली हो जाएगा। माता पिता के जीन में क्या होगा? अदला बदली हो जाएगा। और जब माता पिता के जीन में अदला बदली हो जाएगा तो उनके संतान यानी बच्चे में कुछ नया लक्षण दिखाई देगा, कुछ नया लक्षण बनेगा, नया लक्षण दिखाई देगा। इसे पुनर्संयोजन कहेंगे। कहेंगे मास्टर जैसे, मतलब अगर किसी गुणसूत्र पर, बात सुनिएगा, अगर किसी गुणसूत्र पर कुछ जीन उपस्थित हैं और वो जीन बहुत ज्यादा पास पास नहीं, दूर दूर हैं, दूर दूर, तो जब जीन विनिमय की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब जीन विनिमय की क्रिया होगी तो माता पिता के जीन चेंज हो जाएंगे, अदला बदली अदला बदली अदला बदली। जब अदला बदली हो जाएंगे तो बच्चे में ये अदला बदली वाला जीन गया, ज्यों का त्यों जाता तो सहलगनता हो जाता। लेकिन भाई साहब अदला बदली हो गया, तो अदला बदली वाला जीन जब बच्चे में जाएगा तो बच्चा जो होगा अपने जनक से थोड़ा सा भिन्न होगा, यानी बच्चे में कुछ नया लक्षण दिखाई देगा। समझ में आया? तो क्या इसको लिख दें? आइए छोटा सा लिखते हैं। क्या लिखें? अर्धसूत्री 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 विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इंग्लिश में। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय की क्रिया होती है, या जीन विनिमय होता है, लिख देते हैं, जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होता है। तब माता पिता तब माता पिता के जीन में अदला बदली, माता पिता के जीन में अदला बदली होता है। अच्छा, ये कब होगा बच्चा? कब होगा बच्चा? जब एक गुणसूत्र पर जीन बहुत दूर दूर होंगे। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, अदला बदली होता है, जिसके कारण बच्चे में कुछ नए, क्या हुआ? बच्चे में क्या हुआ? कुछ नए, छिपकली आ गई क्या? कुछ नए लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ नए लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ नए लक्षण दिखाई देते हैं। इसे पुनर्संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पुनर्संयोजन कहते हैं, पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं?
मतलब जब अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जब जीन विनिमय की क्रिया होगी तो माता पिता के जीन में अदला बदली होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या होगा, गुणसूत्र पे जीन दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे। इसी वजह से जीन विनिमय क्रिया होगी तो अदला बदली होगा, और जिसके कारण बच्चे में कुछ नया लक्षण दिखाई देगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुनर्संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? पुनर्संयोजन कहते हैं। मजा आ रहा है? हाँ हाँ मजा आएगा। आप लोग को हवा लग रहा है, हमको तो गर्मी हो रहा है। हाँ बच्चा, नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा अब आप सुनिएगा, यहां तक बात तो समझ में आ गया, लेकिन हम पहचाने कैसे? मास्टर एक आध एग्जाम्पल दो, ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल कि सहलगनता पुनर्संयोजन दोनों समझ में आ जाए। अगर कोई संतान अपने जनक के बिल्कुल समान है, अखिया, नकिया, मुहा, उठवा, दतवा, बलवा एकदम सेम, फोटो कॉपी, तो सहलगनता, क्योंकि जीन जैसे का तैसा आ गया था। तो बच्चा अगर जनक के समान होगा तो सहलगनता। सहलगनता में बच्चा जनक के बिल्कुल समान होता है। पुनर्संयोजन में कुछ नया लक्षण बन गया। बाप का बाल सीधा है, लइकवा का बाल घुंघराला। बाप का ओठ मोट, लइकवा का ओठ तनी पातर। बाप करिया, लइकवा थोड़ा सा सांवर। हमरे लेकिन मम्मी का हाथ तो एकदम उंगली छोटा छोटा है, लइकवा में थोड़ा सा बड़ा बड़ा। मतलब बच्चा माता पिता से हल्का सा भिन्न हो, उसमें कुछ नया लक्षण आ जाए, तो ये जो चीजें होती हैं बच्चा, एक किसका उदाहरण है? पुनर्संयोजन का उदाहरण है। पुनर्संयोजन का उदाहरण है। तो सहलगनता में बच्चा जो होगा अपने जनक के समान होगा। पुनर्संयोजन में जो बच्चा होगा जनक से क्या होगा? जनक से कुछ लक्षण उसका भिन्न होगा। समझ में आया? तो आप यहां नोट कीजिए, फिर हम आपको बता दें सहलगनता के प्रकार। क्या बता दें? सहलगनता के प्रकार। फिर आपको हम बताते सहलगनता। वास्तव में पुनर्संयोजन बच्चा ये कुछ है नहीं, सहलगनता का ही एक भाग है। अभी कैसे भी बताते हैं, पहले नोट कीजिए। अब मेरे देश के नौजवान, हम लोग शुरू करते हैं सहलगनता के प्रकार। भाई साहब इसको भी देख लेते हैं। सहलग्नता के प्रकार। बच्चा मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए, सहलग्नता के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिंकेज। सहलग्नता के प्रकार। बात करें सहलग्नता के प्रकार की तो बच्चा सहलग्नता दो प्रकार। कितने? पहला हो जाएगा पूर्ण सहलग्नता, तोड़ के बता दिए मुन्ना। दूसरा हो जाएगा बच्चा अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता। लीजिए चालू करो वहां से, रहने दीजिए, वहां चालू कर देंगे, है वहां। ससुरा एकदम करिक्का बानर लगने लगे थे। वैसो करिया लाइटिया कट जाता तो और खतरनाक दिखते हैं। रात में अगर हम उज्जर कपड़ा पहन ले, हंसना नहीं, रात में उज्जर कपड़ा पहन ले और उज्जर धोती, और ओकरे बाद नहा ले तनी भर, नहाने के बाद बराबर ऐसे झूल जाएगा पुलिस से। ओकरे बाद भाई साहब निकल गए तो हम जानते हैं कि लोग डरी जाएंगे कि पक्का करिक्का भूतवा है। गोरहर भूत होते हैं क्या? कितना लोग भूत देखे हैं? कि साफ है, झूठ बोल रहे हैं सब? बताइए, ये सब साफ है, झूठ बोल रहे हैं क्या? भूत देखे हैं? माँ कसम, देख रहे, देख माँ कसम सब खा रहे, देख। हमको भर्ती करना पड़ेगा, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा डिप्रेशन, अरे घबरा गया है।
डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो अच्छा सर, हम मजाक का कि सब सीरियसली नहीं लगते सर, हम देखे थे। अब कोई कहेगा सर हम देखे थे चुरैलिया, अब तू पैरवा अगवा तब तू पिछवा था, चुरैलिया मुंह में से लंबा लंबा दांत निकला था। अरे भाई आओ, पूर्ण सहलगनता अपूर्ण सहलगनता मैं समझाने का प्रयास करता हूं और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा बच्चा। मुन्ना, हम क्या करते हैं, कम से कम 2 गुणसूत्र लेते हैं। कितना बाबू? सबसे पहले हम आपको पूर्ण सहलगनता समझा दें, उसके बाद अपूर्ण सहलगनता समझाते हैं। तो हम लेते हैं 2 गुणसूत्र। ये क्या है बच्चा? गुणसूत्र। अभी बताओ गुणसूत्र पर क्या उपस्थित होता है? साफ बताइए, झूठ न बोलिएगा, मां कसम। गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है? पक्का सोच के बोलना, गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है? तो इस गुणसूत्र पर पाया जा रहा है जीन, और इन जीनों को हम लेते हैं बहुत पास पास। ये देखो जीन, और जीन क्या है जी? पास पास। ए भैया, बाबू, मुन्ना पढ़ाते हैं पर बतियाने का, हाँ नहीं। ये बच्चा क्या है? जीन है। ये क्या है? ये क्या है? जीन। और जो जीन है बच्चा बहुत ज्यादा पास पास है। तो जब ये जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे, कैसे जाएंगे? जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगली पीढ़ी में जाएंगे। तो जब ये जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा पास पास होने के कारण इनमें जीन विनिमय की क्रिया यानी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होगी। बात को समझिएगा। गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित है, ये जीन जब अगली पीढ़ी में जाएंगे, संतान में जाएंगे, बच्चे में जाएंगे, तो इनमें बच्चा क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की क्रिया बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा बच्चा, सुनो, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीन गुणसूत्र पर बहुत पास पास हैं। क्या है जी? बहुत पास पास है। तो बच्चा बताया ए गया, हमने गुणसूत्र लिया एक जोड़ी और गुणसूत्र पर हमने रखा जीन। चलो इस जीन का नाम दे दे, नाम दे देते बच्चा। क्या दे? मकालू? नहीं, सही नहीं, ए नाम देते हैं। ए इसका नाम बीबी दे देते हैं। बीबी कह रहे, बी फॉर बॉल, मेहरारू वाला बीबी नहीं, हाँ बी फॉर बॉल, बॉल, बी मतलब बी, हाँ एक के बार बोलते तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। तो बच्चा ए जीन दोनों बहुत ज्यादा पास पास हैं। अब पास पास होने के कारण अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो इनमें जीन विनिमय की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीन गुणसूत्र पर बहुत पास पास है। जब इनमें जीन विनिमय की क्रिया नहीं होगी तो जीन अदला बदली नहीं हुआ, तो जो जनक में गुणसूत्र था वही गुणसूत्र बच्चा उसके संतान में चला जाएगा। जो कहते हो संतान में, कहा बच्चा? संतान में चला जाएगा। संतान बोले तो बच्चे में। जो जनक में गुणसूत्र था वही जनक वाला बच्चा जीन, जो जनक के गुणसूत्र में जीन था वही जीन संतान में ज्यों कहते हो चला जाएगा। अब जो बच्चा होगा, बच्चे में पूरा जो लक्षण होगा पैतृक लक्षण होगा यानी जनक वाला लक्षण होगा। यानी बच्चा जो होगा, बच्चे में कोई नया लक्षण नहीं बनेगा। क्या इसमें कोई नया लक्षण आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इनमें या इसमें या इनमें, क्या लिखे या ऐसे लिख दे, कोई
नया लक्षण, कोई नया लक्षण, एक क्रॉस लगा दिए, नहीं आएगा। जब कोई नया लक्षण नहीं आया तो आपको समझ में आ गया, मतलब जनक का जो था, जैसे जनक में सब थे वैसे इसमें आ गए। तो बच्चा इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्ण सहलगनता का रिजल्ट क्या निकल के आया, आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं समझाता हूं। लिखेंगे जब दो या दो से अधिक जीन, जब दो या दो से अधिक जीन किसी एक गुणसूत्र पर उपस्थित हो और बहुत ज्यादा पास पास उपस्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय की क्रिया नहीं होती, क्योंकि जीन गुणसूत्र पर बहुत पास पास होते हैं और जनक से संतान में ज्यों के त्यों जीन जो होते हैं चले जाते हैं। इससे संतान में पैतृक गुण बना रहता, पैतृक मतलब पूर्वज वाला, पिता वाला गुण बना रहता है, कोई नया लक्षण नहीं आता। इसे पूर्ण सहलगनता कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? देख किसका आपको अभी क्या समझा रहे थे बच्चा, ये हो गया पूर्ण सहलगनता। क्या हो गया बच्चा? पूर्ण सहलगनता। लग्नता, ये क्या समझा रहे थे बच्चा आपको? पूर्ण सहलगनता। अब आपको हम समझाएंगे अपूर्ण। तो अपूर्ण आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग कुछ लोग का काम किया होगा। इसका मतलब सर जी हम फिर वही ले लेते हैं गुणसूत्र, वही लेते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। हाँ मास्टर, अब जो गुणसूत्र लिए इस गुणसूत्र पर जो जीन लेते हैं वो थोड़ा सा क्या लेते हैं बच्चा, समझ में आ गया? पास पास ना लेके क्या ले ले, चलो इसका नाम दे दे ए। इस पे जो जीन लिए हैं वो भी दूर दूर लेते हैं, इसका नाम बच्चा हम फिर भी ना कह के सी कह देते हैं। तो इनमें जब बच्चा गुणसूत्र बहुत दूर दूर है, तो गुणसूत्र जीन बहुत दूर दूर है तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो इस समय जीन विनिमय होगा, जीन विनिमय होगा। और जब जीन विनिमय होगा तो जीन जो होंगे माता पिता के जीन में अदला बदली होगा। माता पिता के जीन में अदला बदली होगा। जब माता पिता के जीन में बच्चा अदला बदली होगा तो मेरे देश के नौजवान संतान में, संतान बोले तो बच्चे में, संतान में कुछ नया लक्षण दिखाई देगा। यानी पिता वाले माता वाला लक्षण तो दिखाई देगा, उसके साथ साथ कुछ नया लक्षण दिखाई देगा, कुछ नया लक्षण। कुछ नया लक्षण क्या होगा बच्चा? दिखाई देगा, कुछ नया लक्षण दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाएगा? इस पूरी क्रिया को हम लोग कहेंगे अपूर्ण सहलगनता। क्या कहते हैं? अपूर्ण सहलगनता। क्या कहते हैं? अपूर्ण सहलगनता। यानी अपूर्ण सहलगनता में हम लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक जीन जब एक गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित होते हैं या एक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं या फिर दूर दूर उपस्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिससे माता पिता के जीन में अदला बदली होगा और संतान में पैतृक गुण के अलावा कुछ नए लक्षण भी जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? अपूर्ण सहलगनता, या फिर इसे हम लोग अपूर्ण सहलगनता कह सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए जो अभी चीजियां बताए हैं अपूर्ण सहलगनता, ये चीज पुनर्संयोजन में भी बताए थे। क्या ध्यान है आपको? पुनर्संयोजन में यह बताए थे, यानी बच्चा पुनर्संयोजन जो निकल के आया था कहां से आया था? अपूर्ण सहलगनता से, अपूर्ण सहलगनता से।
अपूर्ण सहलगनता से निकल के क्या आया? पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन यानी घुमा फिरा के देखा जाए तो पुनर्संयोजन सहलगनता का एक प्रकार ही है ना? क्या समझ में आ गया? ये इसका प्रकार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कारक। अगर समय रहा तो पहले नोट कीजिए, फिर देखते हैं। नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे मुन्ना? सहलग्नता। सहलग्नता, सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक। सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक। सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, आपको कारक पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें। जहां पर जीन विनिमय अधिक होगा वहां सहलग्नता कम होता है। इस बात को आपको याद रखना। कहेंगे कैसे? अच्छा, जीन विनिमय कब होगा? जब जीन के बीच की दूरी बनी रहेगी। जीन दूर दूर होंगे, जीन अगर दूर दूर होंगे तो वहां पर जीन विनिमय होगा। क्या बात सही है? क्या यही बताए थे अभी थोड़ा देर पहले? क्या बात सही है? अब सुनिएगा, अगर यही जीन पास पास हो तब जीन विनिमय नहीं होगा। तब जीन विनिमय नहीं होगा। देखो, जब जीन विनिमय होगा तब क्या होगा? पुनर्संयोजन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? बात समझ में आ रहा है ना बच्चा? अभी थोड़ा देर पहले यही बताए थे भाई, जीन विनिमय होगा तो पुनर्संयोजन दर्शाएगा, क्योंकि अपूर्ण सहलगनता का अभाव हो जाएगा। और जब जीन विनिमय नहीं होगा तो सहलगनता दर्शाएगा। सहलगनता दर्शाएगा। ठीक है? अब कुछ और बात समझो। अगर जहां पर पुनर्संयोजन की घटना घटेगी वहां पर सहलगनता कम होगा। सहलगनता क्या होगा? कम होगा। और जहां पर जीन विनिमय की घटना नहीं होगी वहां पर बच्चा सहलगनता अधिक होगा। क्या समझ में आया? हमने बच्चा एक कहा, अभी हम प्रभावित करने वाले कारक नहीं बता रहे, अभी कुछ बातें आपसे साझा करें ताकि आपको याद रहे। मतलब अगर जीन बहुत दूर दूर है तो वहां जीन विनिमय की क्रिया होगी। जहां जीन विनिमय की क्रिया होगी वहां सहलगनता कम होगा। जहां जीन पास पास होंगे वहां जीन विनिमय की क्रिया नहीं होगी, मतलब वहां सहलगनता अधिक होगा। अब हम आपको बताते हैं जीन। पहला देखो, सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक, सबसे पहला कारक बच्चा, जीनों के बीच की दूरी। जीनों के बीच की दूरी। अब आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। जीनों की बीच की दूरी हम बताते हैं, थोड़ा सा पहले सुन लो फिर उसके बाद आप बताइएगा। अगर जीनों के बीच की दूरी, बात को समझिएगा, अगर जीनों के बीच की दूरी
बहुत कम हो तो सहलगनता कम होगा कि अधिक होगा? देख लीजिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। यदि हम कहें जीनों के बीच की दूरी, जीनों के बीच की दूरी, जीनों के बीच की दूरी कम है तो सहलग्नता, तो सहलग्नता अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। भाई साहब यही तो लिखे, जब जीन पास पास होंगे तो जब पास पास कम होंगे, जब जीनों के बीच की दूरी कम होगी, बोलो, तो सहलग्नता क्या होगा? अधिक होगा। और जब सहलग्नता अधिक होगा तो पुनर्संयोजन क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, पुनर्संयोजन, संयोजन क्या होगा बच्चा? कम होगा। क्या समझ में आया? कितना बच्चों को समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दें। किसको नहीं आया वो हाथ ऊपर करें। बच्चा हमने बस ये बताया, जब जीनों के बीच की दूरी कम होगा तो सहलग्नता अधिक होगा, पुनर्संयोजन कम। आइए प्रभावित करने वाले दूसरे कारक पे चलते हैं। प्रभावित करने वाले बच्चा दूसरे कारक पे चलते हैं। पहला कारक मेरे देश के नौजवान हो गया, हम लोग अब चलते हैं क्या? प्रभावित करने वाले दूसरे कारक पे। आइए इसका दूसरा कारक देखते हैं, आयु यानी एज। जब बच्चा एज बढ़ता है, सुनिएगा, जब एज बढ़ता है, जब उम्र बढ़ता है तो जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। बच्चा जब उम्र बढ़ेगा, एज बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, तो क्या होगा? जीन विनिमय की क्रिया कम हो जाती है, जिससे सहलग्नता अधिक हो जाता है। आइए बताते हैं, जब आयु बढ़ता है, याद रखिएगा, जब आयु बढ़ता है, क्या बच्चा? जैसे हम अभी हैं, हमारा आयु बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब मास्टर पहुंच गया 50 साल का, तो जीन विनिमय की क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब आयु बढ़ता है तो जीन विनिमय, जब आयु बढ़ता है तो जीन विनिमय की क्रिया, जीन विनिमय की क्रिया कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब बताओ, जब जीन विनिमय कम होगा, जीन विनिमय जब कम होगा या फिर नहीं होगा, तब सहलग्नता क्या होता है? क्या अधिक होगा बच्चा? सह लिख के जीरो लगा दे, समझ जाएंगे। सहलग्नता अधिक हो जाएगा, सहलग्नता क्या होगा? अधिक। तीसरा पॉइंट, तापमान देखते हैं। तापमान क्या बच्चा? तापमान। देखिए कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि हम क्या ही बताएं, कि मतलब मन कर रहा था किडनी निकाल के उनको दे दें। इतने अच्छे हैं कि मतलब हम यहां कह रहे तापमान, तो अपने तापमान नाप रहे हैं पीछे बैठ के, कैमरा घुमा के फोटो खींच के घर पे भेज देगा कि भाई साहब देखिए आपके बच्चे कितने होनहार हैं। पिताजी के पास भेजेंगे, मम्मी के पास भेजेंगे, तुम लोग केस रफा दफा वही कर लोगे। पिताजी के पास भेजते हैं आपके, और उसके बाद फिर शासन प्रशासन कैसे घुमाएंगे घरे। उन्हीं कोर्ट होगा, उन्हीं थानेदार हुआ, थानेदार होंगे, उनका ही कोर्ट होगा, उनका ही वकील होगा, वह जज होंगे, और फैसलों हुए सुनाएंगे, और सजा भी वही बताएंगे, कुल हुए करेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर तापमान की बात करें बच्चा, तो अगर शरीर का तापमान घट जाए चाहे बढ़ जाए, तापमान बच्चा कम हो, कम या अधिक हो, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। तापमान अगर कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। तापमान कम होने या ज्यादा होने पर जीन विनिमय, तापमान कम या ज्यादा होने पर जीन विनिमय बढ़ जाता है।
जिससे सहलग्नता अब बताओ, जब जीन विनिमय अधिक होगा तो सहलग्नता क्या हो जाएगा? कम होगा। यही ना कहीं 2 लाइनियां पहले लिखवा दिए ताकि आप देखते रहिए। जब शरीर का तापमान कम ज्यादा होगा, चाहे घट जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, तो उस समय जीन विनिमय क्या होता है? बढ़ जाता है, और सहलग्नता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके अलावा एक और देख लो, एक्सरे और विकिरण सुनिएगा, एक्सरे और विकिरण, जब एक्सरे और विकिरण के संपर्क में आएंगे, विकिरण मतलब हानिकारक किरण, विकिरण मतलब हानिकारक किरण, जब एक्सरे और विकिरण के संपर्क में आएंगे तो आने से क्या होगा बच्चा? जीन विनिमय अधिक हो जाएगा। जीन विनिमय क्या होगा बच्चा? अधिक हो जाएगा, जिससे बच्चा सहलग्नता क्या होगा? कम हो जाएगा। जब जीन विनिमय अधिक हो जाएगा तो सहलग्नता, आप यहां तक पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब क्योंकि अब फिजिक्स का बेला आ चुका है तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, पढ़ाई करके आइएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा ताकि आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।